Hello everyone, students. Today we solve English worksheet of class 10th, worksheet number 16. So first of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 11th August 2020. So let's start today's worksheet. On 6th August 1945, an estimated 1,46,000 people were killed in Hiroshima bomb blast. बच्चों, तुम सभी को पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी के बम ब्लास्ट के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। तो जो हिरोशिमा बम ब्लास्ट हुआ था उसमें वो कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को हुआ था और इसमें अनुमानित 1,46,000 पीपल मारे गए थे। Approximately 39,000 people were affected and 80,000 people died in the second atomic blast in Nagasaki. और जो दूसरा नागासाकी में जो एटमिक ब्लास्ट हुआ था वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1945 में, वो 9 अगस्त 1945 को हुआ था और उसमें लगभग 39,000 पीपल प्रभावित हुए थे उससे और 80,000 पीपल उसमें मारे गए थे। तो इस तरह से जो पहला हिरोशिमा बम ब्लास्ट हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त को और जो नागासाकी पर बम ब्लास्ट हुआ था वो 9 अगस्त को हुआ था 1945 में। इट वाइप्ड आउट ऑलमोस्ट 90% ऑफ जापान्स पॉपुलेशन। इसने जापान की जो पॉपुलेशन थी, वहाँ की जो जनसंख्या थी, उसका लगभग 90% भाग खत्म कर दिया था। मीन्स 90% वहाँ की जनता मारी गई थी। सिंस देन दिस डे इज ऑब्जर्व्ड एज हिरोशिमा डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तब से यह दिन पूरे संसार में हिरोशिमा डे के नाम से जाना जाता है। वॉर्स कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो वॉर होते हैं, वॉर युद्ध जो होते हैं, वो बहुत महाविनाश लाते हैं। ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन मीन्स बहुत बड़ा विनाश लाते हैं। एंड मे इवन कॉज द वर्ल्ड टू एंड, और वो इस संसार के अंत का कारण भी बन सकते हैं। इफ़ वी डू नॉट स्टॉप डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, यदि हमने विनाशकारी क्रियाकलापों को, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, यदि जो डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी एक्टिविटीज़ को हमने बंद नहीं किया तो ये जो एटम्स हैं, एटम बम हैं, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये इस संसार का अंत भी कर सकती हैं। अब आगे देखिए, ए सिमिलर आइडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम फायर एंड आइस। ये आपके सिलेबस की पोएम है, फायर एंड आइस। इस पोएम में भी इसी आइडिया को रिफ्लेक्ट किया गया है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक अमेरिकन पोइट हैं। तो इस पोएम में भी सेम यही आइडिया को रिफ्लेक्ट किया गया है कि इस संसार का भी अंत हो सकता है। कैसे हो सकता है, वो रीज़न कॉज हम इस पोएम में जानेंगे। इट शोज़ अ डीप कंसर्न। ये उसी से बहुत ही डीप कंसर्न है, मीन्स इसी विचार से भरी हुई ये पोएम है। वाइल यू रीड द पोएम गिवन बिलो, जब तुम नीचे दी हुई पोएम को पढ़ते हो, नोटिस हाउ द पोइट यूजेज वर्ड लाइक एंड, फायर, पेरिस एंड हेट। तो तुम इस पोएम में जानोगे कि किस तरह से पोइट ने इन वर्ड्स का यूज़ किया है। एंड, जैसे एंड मीन्स अंत, समाप्ति, पता ही है आप सभी को। फायर आग, पेरिस मीन्स भी मरना, एंड हेट मीन्स नफरत। ऑल दीज वर्ड्स सजेस्ट डिस्ट्रक्शन एंड एंड। ये सारे वर्ड्स डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश को और एंड समाप्ति को सजेस्ट करते हैं। ये सारे सिनोनिम्स ही हैं डिस्ट्रक्शन के। नेक्स्ट, ऑल्सो नोट हाउ द पोइट यूजेज सम वर्ड रिपीटेडली। इसमें पोइट ने कुछ रिपीटेडली मीन्स बार बार भी वर्ड्स को रिपीट किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम से अभी आप पोइम पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग ही सम से है, फिर उसके बाद में एक और लाइन की स्टार्टिंग सम से है। तो इस तरह से ये रिपीटेडली वर्ड भी पोइट ने यूज़ किए हैं। टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट, पोइम में क्या होता है? म्यूजिकल इफेक्ट्स होता है। द पोइट यूजेज राइमिंग वर्ड्स। म्यूजिकल इफेक्ट्स के लिए पोइट ने राइमिंग वर्ड्स को भी यूज़ किया है। फ्यू साउंड्स हैव ऑल्सो बीन रिपीटेड। कुछ साउंड्स को भी रिपीट किया है। साउंड्स को, जैसे किसी लेटर की साउंड रिपीट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल फेवर फायर। फेवर फायर में क्या साउंड रिपीट हो रही है? एफ, और एफ की साउंड रिपीट हो रही है। आई होप कि आपको ये पैसेज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, पोएम पढ़ते हैं, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, ये पोएम ऑलरेडी आप एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। स्टार्ट करते हैं। फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है। सम से, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस संसार का अंत कैसे होगा? फायर से, आग से होगा।
सम से इन आइस, और कुछ लोगों का कहना है कि इस संसार का विनाश बर्फ से होगा, मतलब कि पूरी सभी जगह आइस ठंडी ठंड, इतनी ठंड हो जाएगी कि इस संसार का महाविनाश हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, फ्रॉम वॉट आई स्टैंड फॉर पोइट, जब भी पोइम में आई का यूज़ किया जाता है वो पोइट के लिए ही किया जाता है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कवि कहता है कि मैंने जो डिज़ायर हैं, डिज़ायर मीन्स हमारी जो इच्छाएं हैं, जो असीमित इच्छाएं होती हैं, उनके जो दुष्प्रभाव हैं उसको टेस्ट किया है, मीन्स उसको अनुभव किया है, उसको महसूस किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं उन लोगों के साथ हूँ जो ये कहते हैं कि इस संसार का विनाश आग से होगा। बट लेकिन इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस मीन्स मरना, यदि इस संसार में लोगों को मरना ही है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, मीन्स कवि का ऐसा विचार है कि यदि इस संसार का ट्वाइस मीन्स दोनों तरह से विनाश हो सकता है। कौन कौन से दो तरीके हैं, एक फायर और एक आइस, तो ये दोनों तरीके हैं। तो इसमें कवि ने जो आइस है, आइस को उसने कंपेयर किया है हेट से, नफ़रत से। उसने कहा है कि जो नफ़रत है वो भी आइस के समान है, इस संसार का विनाश करने के लिए नफ़रत काफ़ी है, हेट काफ़ी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, जैसे कि संसार का विनाश बर्फ़ से होगा, शुष्क बर्फ़ से होगा, जैसे ये जो बर्फ़ होती है वो इस संसार की भौतिकता को एकदम ठंडा कर देगी, सब खत्म कर देगी। इसी तरह से जो हेट है वो हमारी आत्मिक शक्ति को, वो पूरी मानवता को ठंडी कर देगी, मतलब कि जो मानवीय भावनाएं हैं उन सभी को ठंडा कर देगी, उन सभी को समाप्त कर देगी। तो इस संसार को समाप्त करने के लिए जो नफ़रत है वो ही काफ़ी है। इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वो सफिस एंड वुड सफिस, इज़ ऑल्सो ग्रेट, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एंड सफिस मीन्स पर्याप्त, हमारे संसार को नष्ट करने के लिए केवल एक नफ़रत ही काफ़ी है। तो इसमें पोइट का ऐसा विचार है कि ये जो संसार है ये एक तो आग से नष्ट हो सकता है या एक आइस से नष्ट हो सकता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन कवि का ऐसा मानना है कि इस संसार को नष्ट करने के लिए अगर हमने अपनी डिज़ायर, इच्छाओं को सीमित नहीं किया तो इच्छाओं से भी ये संसार नष्ट हो जाएगा। तो इसमें कवि ने फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया है, जो आग है उसको डिज़ायर से कंपेयर किया है, और इसमें जो आइस है, आइस को हेट से कंपेयर किया है, आइस की तुलना नफ़रत से की है कि जैसे संसार का विनाश आइस से होगा, अगर हमने अपनी नफ़रत को कंट्रोल नहीं किया तो इस नफ़रत से भी इस संसार का विनाश हो जाएगा। सफिस मीन्स होता है पर्याप्त, ये जो नफ़रत है यही इस संसार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। आई होप कि पोएम आपको समझ आ गई होगी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। रीड द पोएम ट्वाइस बिफोर यू आंसर, आंसर देने से पहले इस पोएम को 2 बार पढ़ना है। द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और फिर क्वेश्चन नीचे दिए उनके आंसर लिखने हैं। नेम द पोएट ऑफ द गिवन पोएम, तो आप देखिए अभी हमने पोएम पढ़ी थी, पोएट का नाम हम यहाँ से जानेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पिक आउट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स देखिए इसमें राइमिंग है फायर, डिज़ायर, या आप इस तरह से लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ लिखे हुए क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द पोइट, पोइट नेम इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, क्वेश्चन लिखना है, देन राइट टू आंसर, उसके बाद आंसर लिखना है। तो द पोइट नेम इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड क्वेश्चन है पिक आउट 2 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, आपको राइमिंग वर्ड्स बताने हैं पोएम से। तो राइमिंग है डिज़ायर, फायर, ये एक पेयर है राइमिंग वर्ड का, और सेकंड पेयर है आइस, ट्वाइस। जो क्वेश्चन है उसमें 2 पेयर्स पूछे गए, तो डिज़ायर एंड फायर एक पेयर है और दूसरा पेयर है आइस एंड ट्वाइस। सम इन लाइन, सम वर्ड, सम इन लाइन 1 रेफर्स टू, सम किसके लिए यूज किया गया है, सम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया गया है। सम किसके लिए यूज किया गया है, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फायर इन द टाइटल, जो टाइटल है उसमें जो फायर वर्ड है, फायर किसके लिए, अभी हमने पोएम डिस्कस किया था उसमें बताया था कि फायर को किससे कंपेयर किया गया है, हेट्रेड से, नफ़रत से। हु इज़ आई इन द लाइन 4, हु इज़ आई इन द लाइन 4, फोर्थ लाइन में आई कौन है, आई इज़ पोइट इन द लाइन
4. I stand for poet. Now question number 6. In favor fire द पोइटिक डिवाइस यूज्ड. कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई है? एलिट्रेशन. देखिए फेवर फायर जो वर्ड है उसमें एफ और एफ जहाँ 2 लेटर्स का रिपीटेशन होता है वहाँ पर एलिट्रेशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे पोइटिक डिवाइस है एलिट्रेशन. क्वेश्चन नंबर 7 है द वर्ड पेरिस मीन्स. पेरिस का मतलब क्या होता है? डेस्ट्रॉयड. पेरिस मीन्स डेस्ट्रॉयड, विनाश. द वर्ड सफिस मीन्स. सफिस का मीन्स होता है इनफ, पर्याप्त. राइट मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय द पोइट. अब आपको मेन आइडिया बताना है, पोइट के द्वारा एक्सप्रेस किया गया. अकॉर्डिंग टू पोइट द लस्ट ऑफ मटेरियल थिंग्स. लस्ट ऑफ मटेरियल थिंग्स मीन्स भौतिकता की चीज़ों के लिए इच्छा होना, डिज़ायर, इच्छा एंड हेट वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. इस संसार को नष्ट करने के लिए काफ़ी है. इस पोइम में पोइट के द्वारा बस यही एक्सप्रेस किया गया है कि जो डिज़ायर है और जो हेट है, ये हेट्रेड एंड डिज़ायर बोथ आर इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. इस संसार को नष्ट करने के लिए काफ़ी है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम. पोएम में क्या मैसेज दिया गया है? द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ मेटाफर फॉर ह्यूमन फीलिंग्स ऑफ डिज़ायर एंड हेट्रेड. ये जो पोएम है फायर एंड आइस, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा मेटाफर यूज़ किया गया है. मेटाफर मतलब एक ही शब्द की जहाँ 2 अर्थ निकलते हैं. ठीक है, तो मतलब कि जहाँ एक ही अर्थ के लिए 2 अलग अलग शब्दों को यूज किया जाता है वहाँ पर होता है मेटाफर. ठीक है, तो मेटाफर फॉर ह्यूमन फीलिंग्स ऑफ डिज़ायर एंड हेट्रेड. डिज़ायर मीन्स हमारी जो इच्छाएं और हेट्रेड मीन्स जो हमारा नफ़रत है, जो मानवता में एक दूसरे के प्रति जो नफ़रत है उसके लिए मेटाफर को यूज़ किया है. फायर रिप्रेजेंट्स. अब देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ किए हैं. फायर रिप्रेजेंट्स बर्निंग डिज़ायर. फायर किसके लिए यूज़ किया है? जो बर्निंग डिज़ायर्स, हमारी इच्छाओं को नष्ट करने के लिए, जला देने के लिए. वाइल आइस ऑन द अदर हैंड डिपिक्ट्स आइस कोल्ड हेट्रेड. जबकि जो आइस वर्ड है वो किस लिए यूज़ किया गया है? कोल्ड हेट्रेड मीन्स जो दिल मन के अंदर जो व्याप्त नफ़रत है उस नफ़रत के लिए यूज़ की गई है. इट टेल्स अस अबाउट हाउ वी ह्यूमन विल बी एंड ऑफ आवर ओन रेस. और इट टेल्स अस, यह हमें बताती है कि हाउ वी ह्यूमन, किस तरह से हम मनुष्य लोग, विल बी एंड ऑफ आवर ओन रेस, हम अपनी ही प्रजातियों को समाप्त कर लेंगे. किस तरह से हम कर लेंगे? अपनी डिज़ायर्स के द्वारा और अपनी नफ़रत के द्वारा. तो आई होप कि यह वर्कशीट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में. टिल देन बाय बाय. गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू.